मैंने इसीलिए मैं बोला हूं कि ये अंग्रेज के शासन से भी गलत है। इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए कार्यकर्ताओं के साथ। किसी का ये खरीदा हुआ नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहे हैं वो सब गरीब लोग, सिर्फ गरीब लोगों का इलाज हो रहा है। तो मैं इसलिए जा रहा हूं कि उन लोगों को आयुष्मान से ठीक से इलाज हो रहा है या नहीं। कुरहनी के मिट्टी के लिए मुझे पूरे विश्व से खाक छान के लाना होगा, वो भी कुरहनी के लिए नहीं। कोई लोग वंचित नहीं रहेगा, चाहे वो मेरा कोई भी समाज हो, उसमें पूरे लोगों का जब तक बन नहीं जाता है तब तक फाइनल नहीं होगा। तो मेरा नंबर आप मेरे इस पर डाल दीजिए। कहीं भी समस्या होगा मैं खुद जाके उस काम को करवा दूंगा। कोई लोग वंचित नहीं रहेगा। आप कुरहनी के बेटा उनके साथ है। कोई एक मिस कॉल मैं छोड़ता नहीं। बैठ के जब मीटिंग में है तब उस समय मिस कॉल हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब मीटिंग से निकलने के बाद मैं सीधे बैठ के उन लोगों से बात करता हूं। इसीलिए पूरे कुरहनी का आशीर्वाद और मुजफ्फरपुर जिला के आशीर्वाद और बिहार में जो हमको जानने वाले लोग थे उनका भी आशीर्वाद। यार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। इस वक्त कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में हम हैं और आज हमारी जो खास बातचीत होगी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ है धर्मेंद्र कुमार अवोध। और आपको बता दें कि अभी जो है काम चल रही है बूथ स्तर पर। हर बीएलओ जो है उनका काम है वोटर लिस्ट को ठीक करना। और एक फॉर्म जो अभी सरकार जारी की है, फॉर्म में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाना है वो पदाधिकारी भी बता रहे हैं, घर घर जाकर बीएलओ भी बता रहे हैं। लेकिन समस्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ठीक कर ही ले रहे हैं और वो कर भी लेंगे, लेकिन सुदूर गांव में जब देहात गांव में जाएंगे तो या जो महादलित परिवार के लोग हैं जो आज भी मतलब शिक्षा से बहुत ऐसे गांव मोहल्ला वंचित है, लेकिन वैसे लोगों का क्या होगा, वोटर लिस्ट में नाम रहेगा या फिर क्या उनका नाम कट जाएगा। और इसको लेकर जो है आज हम बीजेपी नेता से इस संदर्भ में बात करेंगे। कुछ अन्य मुद्दाएं भी है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र भाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। ये जो है अभी जो सर्वे वाला काम चल रहा है, वोटर लिस्ट जो बनाना है, क्या डॉक्यूमेंट देना है, क्या भरना है, पढ़े लिखे लोग तो कर लेंगे, लेकिन क्या लगता है कि गरीब गुरबे जो अनपढ़ है, जो महादलित समाज के लोग हैं या दलित समाज में भी हैं, वैसे लोगों में अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या उनका वोटर लिस्ट नाम कट जाएगा? देखिए, ये जो वोटर लिस्ट का सुधार किया जा रहा है, ये हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कार्य आज करवा रहे हैं वो देश के बड़े हित की बात है। इसमें ढेर सारे लोग किसी तरह से उसको गड़बड़ी करके रखे थे। तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि कोई लोग वंचित नहीं रहेगा, चाहे वो मेरा कोई भी समाज हो, उसमें पूरे लोगों का जब तक बन नहीं जाता है तब तक फाइनल नहीं होगा। और बीएलओ जो है घर घर तक जाते हैं, हमने देखा है, और जाकर वो फॉर्म को थमा देते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ पढ़े लिखे लोग कम हैं, तो क्या वैसे लोगों को दिक्कत हो रही है? तो उसके लिए आप, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार है बिहार में, क्या आपके स्तर से कैसे? देखिए, जहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुरहनी का मैं बेटा हूँ और कुरहनी के दुख सुख में मैं रहता हूँ, तो मेरे लिए कुरहनी में रहने वाले जितने भी समाज है मेरे समाज है। तो किसी भी समाज में इस तरह की बात आएगी तो मेरा नंबर आप मेरे इस पर डाल दीजिए। कहीं भी समस्या होगा मैं खुद जाके उस काम को करवा दूंगा। कोई लोग वंचित नहीं रहेगा। आप कुरहनी के बेटा उनके साथ है। उनका हर काम अच्छा से होना है, सुंदर बनना है
और कुरन्नी में जो परेशानियां हैं तो आप लोग देख रहे हैं। लेकिन अब कुरन्नी में वो सब चीज बंद होने वाला है। उस तरह के लोग बोलते हैं सामंतवादी, ये तो अंग्रेज के शासन से भी खराब लोग हैं, जो माने लोगों को इस तरह से समझते हैं कि क्या बताया, उस पर बोलना अच्छा नहीं लगता है। अंग्रेज के शासन में गुलाम लोग हुआ करते थे, तो वही गुलामी प्रथा की आप बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, उस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं कुछ लोग हैं। हमारी पार्टी वैसे लोगों को सिरे से खारिज करेगी। पार्टी, मेरी जो पार्टी है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और पार्टी की नजर हर एक बिंदु पर है और हर लोगों पर है, कैसे क्या कर रहे हैं। तो अभी जो वोटर लिस्ट की समस्या है, तो आपने जो कहा कि भाई नंबर जरूर मेरा हर लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो भी लोग जहां दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, क्या आपका नंबर लोगों तक पहुंचेगा? फोन आप सभी लोगों का उठाएंगे, क्या लगता है? निश्चित तौर पर मेरे फोन पर जो भी लोग फोन करते हैं, मान लिया कि कहीं मीटिंग में बैठे हैं तो उस समय मिस कॉल हुआ तो फिर मैं बाद में बात करता हूं। कोई एक मिस कॉल मैं छोड़ता नहीं। बैठ के जब मीटिंग में है तब उस समय मिस कॉल हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब मीटिंग से निकलने के बाद मैं सीधे बैठ के उन लोगों से बात करता हूं कि क्या परेशानी है। हालांकि इस संदर्भ में पदाधिकारियों से भी बात जो है हो सकती है। पदाधिकारी अगर चाहेंगे तो जो बीएलओ हैं, बीएलओ घर घर तक जो पहुंचते हैं और फॉर्म थमा कर जो निकल जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत है, वहां फॉर्म भर के और फिर से वापस रख लें। देखिए, अब हमारा समाज जो बिहार में भी है, चाहे वो कोई भी समाज हो, आप जो बोल रहे हैं दलित समाज, तो अब उसमें भी मेरी भागीदारी बहुत लंबी है। उसमें भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा नहीं कि साफ अति, ऐसा बात नहीं है। सब पहले फॉर्म भरेंगे, सबसे पहले फॉर्म भरेंगे, और जहां दिक्कत होगा मैं बोल दिया हूं कि मेरा नंबर डालिए। किसी भी समाज को दिक्कत होगा, मैं खुद पदाधिकारी से बात करके मैं खुद बैठूंगा और उस कार्य को पूरा करने के बाद वहां से हटूंगा। एक और आपसे अहम सवाल ये है कि अभी हम लगातार जो है आपके फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक टाइमलाइन पे देख रहे हैं कि भाई आप अस्पताल में जाते हैं, और अस्पताल में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या आपका इलाज जो है आयुष्मान कार्ड से हो रहा है, या फिर क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। तो ये चीज हमारे समझ से थोड़ा सा परे है। तो ये अस्पताल घूमने का क्या लक्ष्य है आपका? देखिए, वहां जो आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहे हैं वो सब गरीब लोग हैं। सिर्फ गरीब लोगों का इलाज हो रहा है। तो मैं इसलिए जा रहा हूं कि उन लोगों को आयुष्मान से ठीक से इलाज हो रहा है या नहीं। हॉस्पिटल के बारे में भी लोगों से बात किया, सब लोगों ने बताया कि हॉस्पिटल भी बड़ी सेवा कर रहा है और खाना भी खिला रहा है बढ़िया से। रात में मैं वही कर रहा था। मैं कार्यक्रम से फ्री हुआ 9 बजे, तो मैं 9 बजे हॉस्पिटल में गया और पूरे पेशेंट से मैं बात किया, पूरे वार्ड में घूमा जहां गरीब लोग रहते हैं। अच्छा। सभी लोगों से मैंने बात किया। सब लोगों ने मोदी जी के प्रति अपना जो भाव है सब लोगों ने दिखाया, गरीब लोग दिखाया। ये मोदी जी जो कर रहे हैं, भले कुछ लोग बोलते रहते हैं, लेकिन उस गरीब लोगों के बीच में जो काम हो रहा है बड़ी काम है। पहले कोई किसी को पूछने वाला नहीं था, आज 5 लाख 10 लाख रुपया उनके आयुष्मान में है। किसी तरह का बीमारी है, हॉस्पिटल इलाज कर रहा है, सब भर्ती है पूरा। एक काम करिएगा, आज मेरे साथ आप हॉस्पिटल चलिएगा, कितना खुशी पेशेंट में होता है जब मैं जाता हूँ। ये तो अच्छी बात है ना, आप वरिष्ठ नेता भी हैं, और खास करके जब जाते होंगे, आप विजिट करते होंगे, तो एक तरह से डॉक्टर चाहे कोई भी नर्स हो या कोई भी, वो लापरवाही नहीं करेंगे। दूसरा चीज है कि व्यवस्थापक जहाँ है वो
फर्जी तरीके से पैसे की भी निकासी नहीं करेंगे और उनका इलाज भी बढ़िया से होगा। तो अच्छी बात है, आप निरीक्षण करते हैं। मैंने जब अपने सभी लोगों से बात किया, पेशेंट लोगों से, उनके साथ में उनके परिवार वाले लोगों से बात किया, उसके बाद मैं हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को खड़ा करके बहुत धन्यवाद दिया कि आप जो ये काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, जो गरीब का सेवा कर रहे हैं। मिल रहे हैं, लेकिन एक संबोधन मैं देख रहा था, उसमें आप गरज रहे हैं और बोल भी रहे हैं। कौन किसको धमका रहा है, कौन ऐसे लोग हैं? क्योंकि यहाँ सत्ता में भी आप हैं और सवाल भी आप ही खड़ा कर रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। किसी का ये खरीदा हुआ नहीं है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। पार्टी के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, उनको लोग धमका रहे हैं, तो धमकाने वाले समझ ले कुरहनी के लोग। जब उतावला होगा तो क्या होगा? आप कुरहनी के लोग को धमका रहे हैं, कुरहनी के कार्यकर्ता को धमका रहे हैं। तो किस बात को लेकर धमकाया जा रहा है? अरे हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भी पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टी के लिए काम करते तो हमारे साथ जो पार्टी के लोग हैं, यहाँ के कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ कुछ लोग रहते हैं, उनको बार बार टॉर्चर, फोन, लफड़ा लोग कर रहा है, धमकी दे रहा है, जेल भेज देंगे, फलना कर देंगे, केस में फंसा देंगे। ये क्या तरीका है? ये तो मैंने इसीलिए मैं बोला हूं कि ये अंग्रेज के शासन से भी गलत है। इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए कार्यकर्ताओं के साथ। जो कार्यकर्ता कल मेरे सामने बोल रहे थे, तब मैंने कर जाए। हम तो भाजपा के कार्यकर्ता शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शांत है तो ये बिल्कुल नरम है। मैं जब बीमार था, जब ठीक होके आया, तो एक कार्यक्रम में मैं भाषण दिया कि ये आप लोगों का जो आशीर्वाद था, उसको मैं एक दिन सुधा दूंगा। चलिए, सब यानी लोग, जनता का जो आशीर्वाद है वो सब लोगों ने, थोड़ा तबीयत 17 में खराब हुआ था मेरा, तो सब लोग कुरहनी के लोग, एक एक लोग ये कहा कि हे भगवान अबोध जी को ठीक कर दो। इसलिए कि मैं सब लोग के साथ मिलकर शुरू से रहता हूँ और किसी भी समस्या में उनके साथ में रहता, चाहे कोई लोग हो, कोई जाति के लोग हो, गरीब हो अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे हमको कोई फर्क नहीं है। समस्या है तो समस्या है। इसीलिए पूरे कुरहनी का आशीर्वाद और मुजफ्फरपुर जिला के आशीर्वाद और बिहार में जो हमको जानने वाले लोग थे, उनका भी आशीर्वाद था। भगवान का मर्जी, सब आशीर्वाद से दवाई कम जाता है। वही बात है, आशीर्वाद से मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उस समय ही ठीक हो गया था जब भाषण दे रहा था। तो उस समय मैंने बोला 18 में, 19 में, जो सांसद के चुनाव में, कि आप लोगों ने जितना आशीर्वाद मुझे दिया है, तो मैं पीछे किया से छोड़िए। अब आगे जो आने वाला समय है, उसमें आपके इस आशीर्वाद का भगवान से मनाएंगे कि हम सब लोग के लिए उसी तरह काम करें जिस तरह से लोगों ने आशीर्वाद दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे धर्मेंद्र कुमार अबोध जी, हमारे साथ, भाजपा के वरिष्ठ नेता। और चूंकि इन्होंने कहा, ये जो आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, ये धर्मेंद्र कुमार अबोध जी का नंबर है। जहां भी समस्या होगी, परेशानी होगी आपको, वहां आप इन्हें फोन कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी BLO या कोई भी ऐसे पदाधिकारी, अधिकारी वोटर लिस्ट में नाम सुधारने को लेकर या जोड़ने को लेकर या फॉर्म भरने को लेकर कहीं कोई परेशानी होगी, तो आप तत्क्षण इन्हें फोन करें। आपको ये हमेशा जो है सेवा देते आए हैं और सेवा देंगे भी और मदद भी मिलेगी। दूसरा चीज है कि ये एक अच्छी पहल है कि अगर अस्पताल में जाकर कोई भाजपा के नेता घूम रहा हो और आयुष्मान कार्ड जैसे
कोई गरीब आदमी वहाँ ऑपरेशन कर रखे हैं और वहाँ अगर कोई पूछने वाला पहुंच रहा है तो एक अच्छी पहल है। इन सब चीज़ों पर जो है अगर भाजपा के नेता घूम रहे हैं और कुरहनी की बेटा कह रहे हैं तो इस पर विशेष रूप से आम जनता का भी आशीर्वाद बनी हुई है, क्योंकि इन्होंने कहा कि 2019 में जिस तरह से जनता ने आशीर्वाद दिया, जहां जहां गए वहां से निराश और खाली नहीं लौटे। और आज जो समस्या उत्पन्न हो रही है, भाजपा का नेता ही भाजपा के कार्यकर्ता को गाली दे रहे हैं, जिस तरह से वरिष्ठ नेता बता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दोहरी नीति है। इस पर भाजपा को सुधार कर चलना होगा, नहीं तो अगर कार्यकर्ता दुखी होंगे तो परिणाम भी उसी के अनुरूप मिलेगा। तो ये बहुत सारी अभी समस्या कुरहनी में उत्पन्न है, तो इसको भाजपा किस अंदाज में देखती है, कैसे देखती है, फिलहाल बने रहे न्यूज लाइन नेटवर्क के साथ। नमस्कार।